जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो आपके लिए आज एक नया प्रैक्टिस सेट, एक नया मॉक टेस्ट लेके आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो पूरा पेपर सेट, पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट करें। जो छात्राएं, जो साथी मित्र एग्जाम देने जाने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का, तो वो सभी लोग पेपर पूरा कंप्लीट वॉच करें। कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के पेपर सेट का, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इनमें से बताना है कि प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या ममता बनर्जी। तो इन चारों में से भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल क्या होगा इसका सही जवाब? तो वीडियो में आप सभी को ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपको आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन सभी बहुत ही अच्छे, महत्वपूर्ण आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें, पूरा अंत तक देखें वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। तो अब आगे दूसरे क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या फिबुला? तो इनमें से जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी होती है वो होती है फीमर। फीमर क्या होगा इसका सही आंसर? फीमर आपकी जांग की हड्डी, फीमर व्यक्ति की क्या होती है? मनुष्य की जांग की हड्डी होती है जो सबसे लंबी और मजबूत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? फीमर। फीमर होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हम आप सभी को पूरे फुल डिस्कशन के साथ करवाने वाले हैं। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर फुल डिस्कशन के साथ आप सभी को मिलेंगे पूरे वीडियो में। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें। और क्वेश्चन आंसर, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर करिए अपने साथी मित्रों के साथ, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए पूरा पेपर सेट सॉल्व करने के बाद कि हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चन कराते हैं तो आपके उन सभी क्वेश्चनों में से टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। यानी अब हम आपको यदि 25 क्वेश्चन कराएं तो 25 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं? 23 आते हैं या 20 आते हैं? जितने भी मार्क्स आते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। संविधान का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो संविधान का जो मूल कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है? तो संविधान का जो मूल कर्तव्य है वो है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A क्या होगा इसका सही आंसर? संविधान के जो 42वें संशोधन हुए थे, जो 42वें संशोधन किए गए थे, तो 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य अनुच्छेद के जो है वो 42वें अनुच्छेद के मूल कर्तव्य किस में है? अनुच्छेद ई में। जो संविधान का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में, जो कि 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश से संबंधित है? भारत, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन से? तो वो संबंधित है ब्रिटेन से। तो यह बुक किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को ही पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल? तो सबसे निकटतम जो ग्रह है सूर्य से वो है बुध। बुध होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में, आगे अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट पेपर सेट बहुत ही अच्छे कंप्लीट मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेंगे आगामी पेपर के एग्जाम की दृष्टि से। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। लोकसभा में चुनाव कौन से नंबर का होगा? जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो वो हुआ था 18वें नंबर का। 18वां नंबर क्या होगा इसका सही आंसर? अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में सभी से पूछा गया कि शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या बराह मेहर ने? तो वो की थी ब्रह्मगुप्त जी ने। तो ब्रह्मगुप्त होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, दो घनफल यानी क्यूब्स का जो योग है वो 35 है, और यदि एक घनफल का घनफल 27 है तो दूसरा क्या होगा? तो 35 माइनस 27, तो वो होगा 8। 8 होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो इनमें से कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 29 अगस्त को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में
मनाया जाता है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल की है? तो यह सभ्यता जो है वो प्राचीन काल या आद्यकाल या मध्यकाल या नवपाषाण काल, तो कौन से काल की है? तो वो है प्राचीन काल की। प्राचीन काल होगा इसका सही जवाब। तो यह सभ्यता प्राचीन काल की है और यह लगभग 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व की है। कब तक? 2500 से 1900 से ईस्वी पूर्व की है। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 2025 तक कुल टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 2025 तक जो भारत में उच्च न्यायालय हैं वो टोटल है 25। तो 25 होगा इसका सही जवाब। वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है सबसे बड़ी अंतःकरण इंटरनल ऑर्गन कौन सी है? यकृत, हृदय, फेफड़ा या आमाशय? तो इनमें से आपको बताना है कि जो सबसे बड़ी अंतःकरण इंटरनल ऑर्गन है वो इनमें से कौन सी है? तो वो है लीवर, यकृत। यकृत होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी आप सभी से पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, 15 सितंबर को, 14 सितंबर को या 13 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर होगा इसका सही जवाब। और 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया था हिंदी को। हिंदी को क्या बनाया गया था? राजभाषा। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो आप सभी को जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि फुल डिस्कशन के साथ आप सभी को मॉक टेस्ट पेपर सेट कंप्लीट मिलने वाले हैं, जिसमें आप सभी के एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कवर होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो मैथमेटिक्स में बोर्ड मास होता है तो बोर्ड मास में ओ का मतलब क्या होता है? जो बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है तो बोर्ड मास के फुल फॉर्म में ओ का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का फुल फॉर्म बता दें आप सभी को। तो बी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रैकेट। बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट। ओ का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर। डी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिवीजन। तो डी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डी का फुल फॉर्म होता है वो होता है डिवीजन। एम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन। एम का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। और जो ए का फुल फॉर्म होता है तो ए का फुल फॉर्म होता है एडिशन। ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिशन। और लास्ट में एस बचता है तो एस का फुल फॉर्म होता है सब्सट्रैक्शन। तो एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। एस का फुल फॉर्म होगा सब्सट्रैक्शन। तो इसका जो ओ का फुल फॉर्म होता है तो वो होता है ऑर्डर, यानी ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ओ का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑर्डर। तो ऑर्डर होगा इसका सही आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में बताना है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा या यांगत्से? तो जो विश्व में सबसे लंबी नदी है तो वो सबसे लंबी नदी है नील। नील क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन? तो वो होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष होगा इसका सही आंसर। 18वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो क्वेश्चन लगभग सभी को ही पता होगा, इसका आंसर भी सभी को ही पता होगा कि जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वो कौन थी? तो वो थी किरण बेदी जी। तो किरण बेदी होगा इसका सही। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण होता है? तो बैन, लैन, पेन या मैन? तो जो ब्लूटूथ होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो वो होता है पेन का, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका किसका होता है? वो पर्सनल एरिया नेटवर्क वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हुए अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर की मस्तिष्क इकाई कौन सी है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या माउस? तो वो होता है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सभी को ही पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? जो हर घर तिरंगा अभियान है उसे कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था
22 में, तो 2022 होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो इनमें से बताना है आप सभी को कि बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वो कौन सा होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। मीथेन होगा इसका राइट आंसर, यानी CH4 मीथेन होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य प्रदेश के MP के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी 2025 तक वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह जी, कमलनाथ जी, मोहन यादव जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? तो वो है डॉक्टर मोहन यादव जी। डॉक्टर मोहन यादव क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 किलो बराबर कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलो में कितने होंगे? तो 5 किलो में होंगे 5000 ग्राम। तो 5000 होगा इसका सही जवाब। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी जो गिरती है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागरी खाड़ी में, हिमालय में या खंबात की खाड़ी में? तो जो गंगा नदी गिरती है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी होगा इसका सही जवाब। 29वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितने दिनों में पूरा होता है? तो वो होता है लगभग 365 डेज, यानी 365 दिनों में, लगभग एक वर्ष में। तो 365 दिन होगा इसका सही जवाब। तो आज के पेपर सेट का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज के पेपर सेट के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क होने तक? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 208, 206, 205 या 201? तो वो होती हैं 206, यानी वयस्क होने तक मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206 हड्डियां। 206 होगा इसका सही जवाब। तो आज की वीडियो में हमने आपको MP पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहतरीन पेपर सेट, बेहतरीन मॉक टेस्ट करवाया है, जिसमें हम आप सभी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट से, प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है साथियों। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, और आगे के वीडियो पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। तो मिलते हैं साथियों अगले पेपर सेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।